हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल पे स्वागत है। सर बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग भी शुरू हो गई, काउंसलिंग बुलेटिन भी आ गया। लेकिन सर इसका जो फर्स्ट राउंड में हमने चॉइस फिलिंग की है, हमने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, इसके फर्स्ट राउंड का रिजल्ट कब आएगा, कैसे मेरा सीट लॉक होगा, कैसे मुझे मालूम चलेगा मुझे कॉलेज मिला नहीं मिला तो क्या करना पड़ेगा, सब चीज़ आप जान लो। ठीक है, 9 तारीख यानी कल आप लोगों का क्या था, कल आप लोगों ने क्या कर लिया सर, अपना सबमिट कर लिया काउंसलिंग लेटर। इसके बाद सर आप देख लो यहाँ पे पूरा शेड्यूल दिया गया है, ना हमसे पूछने की ज़रूरत है, ना कहीं वीडियो देखने की ज़रूरत है। आप एक बार इस नोटिफिकेशन को देखोगे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे क्लियर था कि 9 जून 2025 को रात 12 बजे तक आप लोग क्या कर सकते थे, चॉइस फिलिंग के लिए आप लोग अंतिम रूप से रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। सीट आवंटन जो होगा वो 13 जून 2025 को होगा, यानी 13 तारीख को आवंटन। मतलब क्या हुआ, आपका रिजल्ट, आपका क्या हुआ, आपका जो रिजल्ट है ये आपका आ जाएगा सर क्लियर कि आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा 13 जून को। कब आ जाएगा, आपका दोपहर तक रिजल्ट, आप लोग का दोपहर नहीं शाम तक जरूर आ जाएगा आप लोग का अलॉटमेंट जो आपका रिजल्ट है। यानी कि 9 जून, यानी 9 जून को आपने क्या कर लिया, सब लोग चॉइस फिलिंग कर लिए होंगे पहली राउंड की। सेकेंड आप लोग का 13 जून को आपका आएगा। उसके बाद जो कॉलेज में रिपोर्टिंग करने टाइम है वो 19 जून होगा, यानी जिसका भी कॉलेज मिल जाएगा वो 19 जून से पहले आप लोग कॉलेज पे जाना होगा, अपनी सीट को लॉक करना होगा, पेमेंट करना होगा और फाइनली क्या करोगे, आप वहाँ के स्टूडेंट बन जाओगे। ठीक, अगर देखना आप लोग जैसे ही आप लोग का ये 13 जून आया, 13 जून पे आप देखोगे तो आपको तुरंत ऑप्शन आएगा सर कि आपको यहाँ पे सीट के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा सर, पहला आप एक्सेप्ट कर लो या फिर आप लोग कैंसिल कर दो। अगर दोनों में से कोई काम नहीं करते हो, ठीक है, तो आप लोग करना क्या होगा सर, आपका जो पैसा होगा वो पैसा आपका नहीं मिलेगा। कौन पैसा सर, जो आपने 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस दी हुई है, सिक्योरिटी फीस आपने दिया हुआ है, ये आपको नहीं मिलेगा। किस कीमत पे, आपको 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो पहले चॉइस लॉक कर लो, लॉक करके पेमेंट कर लो, आपका 50,000 रुपये लगेंगे, आपका क्या होगा, आपका सीट लॉक हो जाएगी, आप कॉलेज जाओ अपना सीट लॉक कर लो। सेकंड आपको ऑप्शन होता है सर कि एक्सेप्ट करो, ठीक है, लेकिन उसको अपग्रेडेशन पे रखो। ठीक, थर्ड होता है सीट को कैंसिल करना। तो आपको तीनों में से कोई एक चीज़ आपको सेलेक्ट करनी होती है। बात समझ में आई। अब जैसे ही आपको कोई कॉलेज मिल गया तो आपको 19 तारीख से पहले क्या करना है, 19 से पहले आपको कॉलेज पे जाना है और वहाँ पे आपको पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट मिलेगी, पूरा अपना सीट लॉक करोगे। फाइनली 19 से पहले ये कंफर्म हो जाएगा कितने बच्चे यहाँ पे अपना सीट ले चुके हैं। राइट, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत कन्फ्यूज मैं कर लिया, आपको थोड़ा क्लियर करते हैं। ये विश्वविद्यालय की लैंग्वेज थी, आपके यहाँ पे कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का प्रोसेस था। अब मेरी प्रोसेस समझो, मेरी भाषा में समझो। आपने 9 को क्या किया, आपने पूरा अपना जो यहाँ पे चॉइस फिलिंग है इसको क्या कर लिया, इसको लॉक कर दिया। ठीक, अब विश्वविद्यालय पूरा डाटा एनालिसिस करेगा रैंक वाइज, आपको 13 तारीख को, 13 जून को क्या करेगा, 13 जून को आप सभी लोगों को अलॉटमेंट दे देगा। जिसको सीट नहीं मिलेगी उसको नॉट अलॉटेड दिखाएगा, जिसको प्राइवेट मिलेगा प्राइवेट दिखाएगा, जिसको गवर्नमेंट मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज दिखाएगा। अब कॉलेज दिखा दे तो बोलेगा सर कि आपके पास 19 तारीख का समय है, सोचना है सोच लो, पैसा जुगाड़ करना जुगाड़ कर लो, 19 तारीख से पहले आपको जो करना है कर लो। अगर 19 तारीख में लेट कर दिए या फिर सीट नहीं लिए तो आपकी सीट जो हो जाएगी वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। 20 तारीख से आपको मौका नहीं मिलेगा सीट को लॉक करने का। ठीक, तो अब क्या करेगा, 19 तक यहाँ पे क्या किया, 19 तक आप लोग का यहाँ पे चॉइस फिलिंग चली, पहली राउंड की अलॉटमेंट हुआ, रिजल्ट बन गया, बच्चों ने एडमिशन करा लिया। अब सोचो मान लो 10,000 बच्चों को क्या हुआ था, 10,000 बच्चों को यहाँ पे पहले राउंड में यहाँ पे क्या हुआ, उनको अलॉट किया गया था, अलॉटमेंट उनकी हुई थी। अब 10,000 में से क्या किए, 9,000 बच्चे क्या कर लिए, अपनी सीट लॉक कर लिए 19 तारीख तक, और वो 9,000 बच्चे एडमिशन करा लिए। अब जो बचे हुए 1,000 बच्चे हैं ना, जो बचे हुए 1,000 बच्चे हैं, अब इनको क्या होगा, ये सीटें अब क्या होंगी, खाली हैं, यानी 9,000 सीट भर गई, 1,000 10,000 सीट थी, यहाँ पे 1,000 सीट खाली है। तो अब राउंड सेकेंड होगा आपका, और राउंड सेकेंड कब होगा वो देखो यहाँ पे क्लियर यहाँ पे मेंशन है। जो आपका सेकेंड राउंड होगा वो 23 जून से शुरू होगा। 19 तक बच्चों का मौका है, 19 तक बच्चों ने अपना लॉक कर लिया, फीस जमा कर ली, बस विद्यालय थोड़ा टाइम लेगा कि कितनी सीट बची है, कहाँ कहाँ अभी सीट कितनी खाली है, पूरा सीट मैट्रिक्स आएगी। फिर 23 तारीख से फिर से आपका वही प्रोसेस शुरू होगा, कौन सा, जो आपने पहले राउंड में किया है, चॉइस फिलिंग करोगे, फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। उसके बाद आपका फिर यहाँ पे 30 जून तक आपको मौका मिलेगा। 3 जुलाई को फिर आएगी राउंड सेकंड का रिजल्ट। राउंड सेकंड का रिजल्ट कब आएगा, राउंड सेकंड रिजल्ट 3 जुलाई को आएगा। ठीक, इसके बाद भी अगर सीटें खाली रहेंगी और बच्चों ने अभी भी क्या किया है, अभी भी चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वो अपना स्टे राउंड में जाएंगे। स्टे राउंड में वो अलग प्रोसेस उसका होता है, उसमें जो बची हुई सीटें वो फुल कर दी जाती हैं। मतलब 3 राउंड होता है, तीनों राउंड में लगभग सभी सीटें फुल हो जाएंगी। उसके बाद फाइनली आपकी क्लास चलनी शुरू होती है। पहले राउंड में कुछ सीट खाली होगी, दूसरे में कुछ सीट खाली होगी, स्टे राउंड में जो बची हुई सीटें सबको भर दी जाएंगी। ये प्रोसेस होता है। अब मान लो नंबर कम आया, पहले रैंक में आपको कॉलेज नहीं मिला, तो वेट करना है, सेकंड राउंड में जाना है। सेकंड राउंड में क्या होगा कि आपको कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस होते हैं, अगर नंबर आपका ठीक ठाक है तो। ठीक, उसमें नहीं मिला तो स्टे राउंड में जाओगे, नंबर अगर ठीक ठाक है तो कॉलेज वहाँ मिल जाएगा। अब जैसे ही आपका 13 तारीख को
13 को जैसे ही क्या होगा, 13 तारीख को जैसे ही आपका यहाँ पे अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, मैं पूरा लाइव आके दिखाऊंगा कि सर अलॉटमेंट रिजल्ट ऐसे चेक करते हैं, ऐसे आपका सिलेक्शन होगा। अगर कॉलेज नहीं मिला तो क्या करना है, आपको पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे। लेकिन क्या करना है, 13 तक आपको वेट करना है, उसके पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, बस निश्चिंत रहो। कोई आपको पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, ना टेंशन लेना है, बस 13 का इंतजार करना बैठ के। जैसे 13 का अलॉटमेंट आएगा उसके बाद आपको टेंशन होनी है कि मुझे कॉलेज मिल गया, मुझे यहाँ से सीट लॉक करें या फिर क्या करें, फिर आगे गाइडेंस आपको दी जाएगी। बाकी प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। जो अलॉटमेंट होगी सर वो आप देखो, आप जब आओगे अटल बिहारी वाजपेयी के मेडिकल विश्वविद्यालय वेबसाइट पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ABMU पे आओगे तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे BSc नर्सिंग के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन रहेगा। आप सीधे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे और सेम यहाँ पे देखोगे, तो आप यहाँ पे ID का पासवर्ड डालोगे और लॉगिन करोगे, आपका सारा डैशबोर्ड दिखाएगा सर सीट लॉक मिली है कि नहीं मिली है, पूरा वहाँ पे क्लियर आपको शो करेगा। अब हम वेट करते हैं 13 का, हम भी वेट करते हैं, आप भी वेट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।